ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे नमः। राधे राधे। आप रसपान कर रहे हैं बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप 18वें अध्याय के भाग 1 तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज हम 18वें अध्याय के भाग 2 की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें बताया गया है धर्मवर्ण की कथा, कल की अवस्था का वर्णन, धर्मवर्ण और पितरों का संवाद और बैसाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। तो आइए सुनते हैं बैसाख महात्म के 18वें अध्याय भाग 2 की कथा। अगर आप सबको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। उन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुष्कर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं और हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बच्चे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र बैसाख, माघ और कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से भगवान स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वग होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियाँ पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिशेंद्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर
भगवान विष्णु और देवताओं और पितरों की पूजा न करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो बैसाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देते हैं, उसे भी कली की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर भी 30 तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो बैसाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पुण्यदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए बैसाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो ये थी कथा बैसाख महात्म्य के 18वें अध्याय के भाग 2 की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबा के मुझे सहयोग कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।